हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द फोर्थ वीडियो ऑफ मोशन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। और एज यूजुअल हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आएगा वो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल। देखो क्वेश्चन पूरा लिखेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ घूम रहा है। एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस आर है। तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट हाफ द सर्कल, व्हेन इट कंप्लीट फुल द सर्कल। ठीक, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when it complete पहला हाफ सर्कल, दूसरा फुल सर्कल। मतलब एक बॉडी है जो हाफ सर्कल में घूमे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और फुल सर्कल में घूमे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और ये सर्कल थोड़ा सा अच्छा बना लो, तो ये रेडियस है। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशंस को लेके। चलो ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक, इसकी रेडियस ये आर हो गई, ये आर हो गई। चलो वो मान लेते हैं कोई बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट। तो जब ए से ए घूम के आएगा तो फुल सर्कल, ये तो पहला है नहीं, तो पहला केस है हमारा हाफ सर्कल में। तो आधा सर्कल चलो इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक, अब आधे सर्कल में ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, फन का डिस्टेंस। देखो अगर ये सर्कल पे पूरा घूमता तो 2 पाई आर घूमता, आधा में घूमा है यानी कि 2 पाई आर/2 यानी कि पाई आर। पहला आंसर आ गया, यही आंसर है हमारा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो मतलब हमने शुरुआत यहां से किया और यहां पे पहुंच गया, तो यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करोगे यही ना होगा। ठीक, अच्छा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये अगर आर है तो इधर का ये भी आर होगा? ऐसा लग तो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 2r, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 2r। अरे डायामीटर भाई, सीधे सीधे जाओ। अब डिस्प्लेसमेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है मैं थोड़ा सा एक बार कभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये टाइम मिलता है इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन, पहला का ए है और ये बी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या बोल रहा है, फुल सर्कल पे। तो जरा ध्यान से देखो, फुल सर्कल में अगर हम एक बार पूरा घूमेंगे, ए से वापस ए पे जब घूमेंगे तो डिस्टेंस कितना घूमेंगे, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? क्योंकि हम लोग चले थे यहीं पे, यहीं से चले यहीं पे पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0। क्लियर है? क्वेश्चन लिखो, फिर हम इसको रब करते हैं। हो गया, हम इसको रब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके क्या क्वेश्चन है, अब पार्टिकल मूव 3 मीटर। चलो हम क्वेश्चन देते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। एक पार्टिकल है, वो डायरेक्ट हम लिखते ही हैं। पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते क्या बोल रहा है। एक पार्टिकल जो 3 मीटर नॉर्थ चल रहा है, 3 मीटर चला वो नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद 4 मीटर ईस्ट, इसके बाद चला 4 मीटर ईस्ट चला। फिर फाइनली 6 मीटर इसके बाद चल रहा है, 6 मीटर कितना साउथ चल रहा है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हें बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो एक चीज और इसमें हम बता देंगे, डायरेक्शन कैसे ले, डिस्प्लेसमेंट ना, सॉरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन कैसे ले लेना, डायरेक्शन तुम जब भी लेना ना उसमें ऐसे लिख लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे डायरेक्शन लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, चलो ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन। तो क्या बोल रहा है, 3 मीटर नॉर्थ चला। सबसे पहले एक बॉडी था 3 मीटर नॉर्थ, इसको ऐसे बना लो। चलो देखो 3 मीटर चल रहा है वो नॉर्थ, तो लो आ गया 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ। देखो
ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। 3 मीटर नॉर्थ चला, फिर 4 मीटर ईस्ट, मतलब जहां 3 मीटर खड़ा था वहां से 4 मीटर ईस्ट चला लो, 4 मीटर ईस्ट। फिर 6 मीटर साउथ चलता है, साउथ 6 मीटर साउथ। तुम्हें पूछ रहा है कि डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जरा सोचो बनाओ इस चीज को, कितना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इसके आंसर मुझे लगता है सही है, इतना ही आएगा। कैसे बना सकते हो, जरा सोचो, जरा सोचो। देखो, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस 6 4 10 13 आ रहा है क्या डिस्टेंस? हाँ, तो डिस्टेंस तो तुम्हें क्लियरली मालूम चल रहा होगा कि 13 आएगा, डिस्टेंस हमारा 13 आएगा क्लियरली। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 13 मीटर, ये तो क्लियर मालूम चल रहा है कि 3 4 3 7 अच्छे 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जरा सोचो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्प्लेसमेंट के लिए सोचो, बिल्कुल सोचो, तुम थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लो और सोचो कैसे डिस्प्लेसमेंट। यही ना होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, शुरुआत यहाँ से किए थे और ये फाइनली यहाँ तुम पहुंचे, तो ये नाउ दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, यही तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। चलो नाम दे दो ना इसको, ओ ए बी सी डी, ओडी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग खराब हो गया, सब निकाले कैसे, निकाले कैसे, कुछ तो फिगर दिया रहता, कुछ तो फिगर दिया हुआ है। अरे दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत डाटा दिया है, देखो जरा यहाँ पे कैसे दिया है डाटा। देखो ये दिख रहा है कुछ रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है कि स्क्वायर दिख रहा है? अरे यार ये 4 है, दिमाग लगाते रहो, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। अच्छा ये पूरा टोटल 6 है, जिसमें से ये पार्ट मेरा 3 है, यानी कि ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये अगर 6 है, ये टोटल 6 है, समझो इस बात को। ये क्या, अरे स्क्वायर 4 ये है तो 4 ये होगा, ये 3 है, तो ये यहां से यहां तक कितना है, 6 है, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब टोटल 6 है, ये 3 है तो ये 3, ये नहीं निकल जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ओ सी डी, मतलब ओडी, ओडी, ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 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 बताओ, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अरे यार पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना, 5 आंसर आएगा इसका, 5 आंसर समझ में आया। चलो, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और है, चलो लिखो, एक दो क्वेश्चन है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोलना क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, reaches the maximum height h and then finally came to its initial position, then find distance and displacement। क्या बोल रहा है, a body is thrown vertically upward, reaches maximum height h, then it return to ground, calculate distance travel and displacement। देखो क्या बोला है कि एक बॉडी, एक बॉडी है हमारे पास, क्वेश्चन बोल चुके हैं, ठीक है, नहीं हो तो पॉज करके लिख लेना। क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, रीचेज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को रीच करता है, ठीक, एंड केम बैक, मतलब केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो मान लो कि यहां से कोई बॉडी था, यहां से h हाइट पे इसको फेंका गया, टोटल हाइट है h, ठीक, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तब तुमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, जरा ध्यान से सोचो। डिस्टेंस कितना होगा, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यहां से h गए वापस h आए, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h प्लस h, डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस h यानी कि 2h, और डिस्प्लेसमेंट तो हमारा दिख रहा है 0, तो नहीं होगा, 0 होगा क्या, चलो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्यों, क्या कह रहे, जहां से चले थे भाई वहीं से पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट पर 0 ना होगी तो क्या होगी, समझ में आया। चलो, नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, जरा ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। अरे ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में देंगे, एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में देंगे, उसको सॉल्व करके कमेंट करना है, फिर तुम्हें मालूम चलेगा कि हाँ वो समझ में तो आया है या नहीं आया। चलो देखो क्या बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी,
क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टू बी 15 मीटर ट्रेवल करता है, वेरी गुड। देन मूव अ डिस्टेंस 20 मीटर, देन मूव 20 मीटर एट अ राइट एंगल, एट राइट एंगल, ठीक है, टू ए बी, राइट एंगल टू ए बी मतलब टू ए बी, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, ए से बी पे जाता है। बच्चा वाला सवाल है यार, बच्चा वाला सवाल, ये तो यार शर्म आता है, क्वेश्चन बनाया जाता है यार। चलो ए से बी पे चलो मान लेते हैं, ऐसा गया 15 मीटर। अब यहां से बोला 20 मीटर ऐसा राइट एंगल, यहां से राइट एंगल जाता है 20 मीटर, मतलब 20 मीटर ये हो गया। तो तुमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये निकाल दो ना यार, ऐसे नहीं निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। अरे यार तुम्हें क्या लगता है 9th क्लास में तुमको क्या हम क्या ही दे देंगे, इतना ही डिस्प्लेसमेंट में सवाल दे सकते हैं हार्ड, फिर भी तुम्हारे लेवल से एक दो क्वेश्चन तक कुछ नहीं है हमने लास्ट में थोड़ा सा पहले बेस बनाओ, बेस बनाओ, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतना स्क्वायर, ये होगा इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर को कितना होगा, 25 400, और 400 ये हो गया, और 200 400 200, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 225 प्लस 400, इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल रहे तो अंडर रूट आएगा 625। अरे इसका इतना स्क्वायर, इतना स्क्वायर समझ रहे हो ना, तो ये आ जाएगा 25। नाउ दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात, क्लियर है बात, 25 10 30 45, ठीक ना, गुड, ये गुड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 5 मीटर, एक सर्कल है जिसकी क्या दिया हुआ है हमको, डायामीटर दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, सर्कल, ठीक है, डायामीटर दिया हुआ है 5 मीटर। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3 रिवॉल्यूशन में, ठीक है, सर्कल ऑफ जिसकी डायामीटर दिया हुआ, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना में, व्हेन इट कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशन, व्हेन इट कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशन लिखा है क्या, 3 रिवॉल्यूशन, व्हेन इट कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशन, ठीक, हाँ सही है, रिवॉल्यूशन ही होगा ना, ठीक। देखो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, तो एक सर्कल है जिसके डायामीटर तुमको दिया हुआ है 5 मीटर दिया है या 5 सेंटीमीटर दिया है, डायामीटर इज मीटर में दिया है, चलो ठीक है 5 मीटर दिया है। तुमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस व्हेन इट कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशन, तो मान लेते हैं वो ए से स्टार्ट किया, तो ए से ए एक बार, ए फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकेंड रिवॉल्यूशन, थर्ड रिवॉल्यूशन, तो एक बार जब ये पूरा ए से ए पे पहुंचेगा तो कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा, है ना, 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर, ऐसे आएगा ना, तो कितना हो जाएगा टोटल, 3 × 2 पाई आर। अच्छा ऐसा लिख सकते हो इसको, देखो मतलब 3 × 2 पाई आर, किसके लिए, देखो तो एक रिवॉल्यूशन में इतना घूमा 2 पाई आर, तो 3 रिवॉल्यूशन में इतना घूमेगा। अब इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, 3 × इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2r × पाई, रोना नहीं कोनो, ठीक, दे देंगे 2 मुक्का, ठीक, 2r, इस 2r को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायामीटर बोल नहीं सकते हैं, 3 × 5 × पाई यानी कि 15 पाई इज योर डिस्प्लेसमेंट, ओके ओके, हाँ डिस्टेंस हो गया हमारा 15 पाई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 3 रिवॉल्यूशन में एक यहीं पे आया, ओके, पिक्चर में कुछ छूटा है क्या, एक बार देख लेंगे तो, हाँ, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट कुछ 3.5 रिवॉल्यूशन दिया रहता तो प्रॉब्लम करता, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक, 3 रिवॉल्यूशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 रिवॉल्यूशन 3 रिवॉल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा ना भाई, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना देर का वीडियो हुआ,
लेकिन ये 15 मिनट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, एक दो क्वेश्चन अभी और है, कराते हैं। एक दो क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो ध्यान से देखो। अभी तो वही है। चलो एक क्वेश्चन और बाकी रह गया, बस एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन गोज 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन लिखो 10 मीटर नॉर्थ जाता है, ठीक है, 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट। फाइंड क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक, डिस्टेंस तुमसे बोल रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यार। चलो तो मान लो कि ये हो गया हमारा नॉर्थ, ऐसे मान लो, और ये ईस्ट हो गया, ये ना बोल रहा है कि 10 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर ईस्ट, तो ये हो गया 20 मीटर इधर चला है, 10 मीटर इधर चला है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही दिमाग लगाओगे, कितना हो जाएगा 400 अंडर रूट। अगर तुम्हें मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, और ये पॉइंट है कोई सी, तो तुम्हें अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, ऐसे चला फिर ऐसे चला, मान लेते हैं कि ये 10 मीटर ऐसे चला होगा, ये ऐसे चला होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट यही आएगा इसका। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो अंडर रूट 400 प्लस 100, तो अंडर रूट 500, तो नियरली स्क्वायर हो जाएगा 22.4 के करीब आएगा क्या आंसर, हाँ 22.5 के करीब, चलो 22.5